नमस्कार, मैं हूँ नीरज राजपूत और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, वीडियो में, जिसमें हमारे साथ हैं खुद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद साहब। एनके सूद साहब को पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से वो अपना बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। उनके व्यूज, चाहे फिर वो जियोपॉलिटिक्स हो, इंटेलिजेंस हो, काउंटर इंटेलिजेंस या फिर डिफेंस मैटर्स पे पूरी दुनिया जानना चाहती है, सुनना चाहती है, और इसीलिए वो आज हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज हम लोग बात करेंगे, कतर के बारे में बात करेंगे। कतर के जो अमीर हैं, वो भारत आए हैं और उनकी इंपॉर्टेंस, हालांकि मुझे नहीं लगता भारत में बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब देर शाम वो आए, भारत आए दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो खुद पहुंच गए प्रोटोकॉल तोड़कर। तो सर, ये क्या दिखाता है, क्या इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण देश है कतर भारत के लिए कि प्रधानमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत के लिए पहुंच गए वहां पर? देखिए, वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री हर एक आदमी को इंपॉर्टेंस देते हैं, हर एक जो विजिटर होता है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कतर एक छोटी सी कंट्री है और पीएम मोदी चले गए उनसे मिलने। वैसे तो इससे पहले पीएम मोदी अमेरिका होके आए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, वहां पे उनको बड़ी इज्जत मिली। लेकिन जब कतर के अमीर इंडिया के अंदर आए तो पीएम मोदी ने उनको इज्जत दी, एयरपोर्ट पे रिसीव करने चले गए, गले मिलने चले गए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके। और जो कतर के अमीर हैं, हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उनको रिसीव किया। और ये उनकी पहली विजिट नहीं है। इससे पहले ये 10 साल पहले या 2015 में इंडिया में आए थे, पहले भी आए थे ये। लेकिन देखिए, छोटी सी कंट्री है, इंपॉर्टेंस पड़ी है। कतर वो कंट्री है जहां पे हमास के लोग बसे होते हैं। हमास के जितने जिनके पॉलिटिकल लोग हैं, जब हमास के टॉप लीडरशिप है, वो कतर में बैठी होती है। मीटिंग अभी सीज़फायर वाली भी वहीं पर ही हुई, जो इजराइल वाली सीज़फायर वाली मीटिंग। और अब फिर यूएस को पता है इस चीज का। और ये वो देखिए, तालिबान के लोग यहाँ बैठे हुए थे, जो तालिबान से बात हुई थी वो कतर के अंदर हुई। हाँ, देखिए, एक चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी वहीं पर हुआ था, दोहा पीस फॉर्मूला। बिल्कुल। कतर कैसे डिप्लोमेटिक हैंडल करता है, बड़ा मंजूर तरीके से हैंडल करता है। एक तरफ ब्रिटेन रखे हैं और उस जगह पे यूएस की बेस है, 2 यूएस की बेसेस है कतर के अंदर। और कतर जीसीसी का मेंबर है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिसके अंदर सऊदी है, यूएई है, इजिप्ट है, बहरीन है और साथ में ओमान है। कतर के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कतर की। बहुत गैस लेते हैं, हम भी लेते हैं। हमारे को देखिए, हम कतर से बहुत गैस लेते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। जो एलएनजी हम कतर से लेते हैं वो है हमारी रिक्वायरमेंट का 48%। और एलपीजी जो लेते हैं के आसपास हो गया, और एलपीजी 30% के आसपास। एलपीजी 30। और अब ये जो है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ पे, ये एग्रीमेंट साइन हुआ कतर से गैस लेने का। अब 2028 से लेकर 2048 तक 20 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है। उससे कतर को भी फायदा है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, उसको परवाह नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले 1999 में एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट खत्म होना था 2028 में। उसके बाद 20 साल का और एग्रीमेंट हो गया। देखिए, आज वर्ल्ड के अंदर ट्रेड चलती है, बिजनेस चलता है। बिजनेस है तो दोस्ती है, बिजनेस नहीं तो कोई दोस्ती नहीं। आप समझिए, भिखारियों से कौन दोस्ती करता है? तभी आज क्या पाकिस्तान से कोई दोस्ती रखता है? क्योंकि पाकिस्तान ना तो किससे बिजनेस कर सकता है, ना कोई डील कर सकता है। पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर सकता है, भीख मांग सकता है। और भिखारी को हर एक आदमी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। इंडिया को इसलिए पूछते हैं, चाहे ट्रंप हो, चाहे आपके कतर के अमीर हो, क्योंकि इंडिया बिजनेस देता है। इंडिया को जरूरत है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं, इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। नेवी और हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। पूरे गल्फ के अंदर हमारी नेवी गार्ड करती है। हमारी इंडियन ओशन के अंदर कई बेसेस हैं, इंडिया की अपनी बेसेस हैं। इवन ओमान जो जीसीसी का मेंबर है, वहां पे उनका जो पोर्ट है, दोकम पोर्ट, वहां पे इंडिया की बेस है। ईरान का जो पोर्ट है, चाबार पोर्ट, वहां पे इंडिया ने डेवलप किया उनका पोर्ट। इंडोनेशिया के अंदर जो पोर्ट है उनका, उस पोर्ट पे इंडिया की बेस है। और वो पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लोज आपकी क्या कहते हैं, जो ट्रेड रूट जो पास करता है बलक्का स्ट्रेट पे। तो बेसिकली इंडिया की पोजीशन है। देखिए, जहां पे प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड के अंदर, तो इंडियन नेवी पहुंच जाती है। जब गल्फ के अंदर अटैक हो रहे थे हूती रेबल के द्वारा या बाकियों के द्वारा, तो हमारे अकेले शिप थे जो पहुंच कर उनको सेव कर रहे थे। बिल्कुल, जो हाईजैक करके प्लेन ले जाते थे और लोगों के शिप्स, उसको सेव कर रहे थे। तो देखिए, इंडियन ओशन के अंदर जैसे लक्षद्वीप में हमारी बेस है, हाँ, वहां भी जटायु। फिर देखिए, मालदीव में हमारी प्रेजेंस है,
फिर मॉरिशस मॉरिशस में हमारी बेस है, सारी ट्रेड वहां से पास करती है। तो इंडिया की स्ट्रेंथ की वजह से इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा बनाने की अप्रूवल दे दी है। हमारे पास 18 सबमरीन, थोड़ी सी कम है हमारे पास। 25 सबमरीन का इंडिया ने प्रोजेक्ट क्लियर किया है, 25 सबमरीन बनाएगा इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन। उसमें से 6 जो है $31 बिलियन का इंडिया पैसा खर्च कर रही है उसके ऊपर। बिल्कुल इंडिया अपनी चीज को, क्योंकि हमारा देखिए हमारा बहुत बड़ा हमारा वो लगता है, कोस्ट लाइन हमारी कितनी है 7,516 मीटर, नहीं 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। सर अब तो बढ़ा दी 11,000 किलोमीटर हो गई सर, आइलैंड्स को मिला दिए सब। नहीं आइलैंड देखिए बेसिकली क्या है, 1500 के करीब इंडिया की आइलैंड भी है, हमको उसको भी सेफ गार्ड करना है। पहले जो आइलैंड थी लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार आइलैंड की, वो हमारे लिए लाइबिलिटी थी। आज हमें वहां पे बेसिस बना लिए, सेफ गार्ड कर रहे हैं और इसी से वर्ल्ड को टकरा। देखिए जो 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप से पास करता है, वहां पे इंडिया बात सकती है शायद 10। फिर दूसरा जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पे 10 डिग्री चैनल है, वहां पे हमारी बेस है, हम उस ट्रेड रूट पे अपनी बात रखते हैं। तो इंडिया की पोजीशन को देख के हमें सपोर्ट करता है, तभी लोग अपना हमें नेवल बेस दे रहे हैं, चाहे आपका ओमान हो, चाहे आपका इंडोनेशिया हो, चाहे आपका मॉरिशस हो। अब एक बार फिर से कतर पर लौट आते हैं हम लोग, जो आमिर आए हैं उनके। सर लास्ट ईयर हमने देखा इलेक्शंस होने वाले थे और उससे पहले एक बहुत बड़ा मैटर सामने निकल कर आया था कतर से जुड़ा हुआ, कि हमारे जो 8 नौसैनिक थे, नौसैनिक और सेलर्स और उसमें ऑफिसर्स भी थे हमारे, जो इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स थे सारे वो, और वो उनको वहां पकड़ लिया गया था कतर में। ना केवल पकड़ा गया, उनको फांसी की सजा भी दे दी गई थी, उनको सुना दी गई थी उनको फांसी की सजा। फांसी की सजा देने के बाद भी हमारे जो 7 उनमें से जो नौसैनिक थे वो वापस लौट कर आ गए। तो ये हमारी कूटनीति का ही हिस्सा था, या हमारे संबंध कतर के साथ इस तरह थे कि हम उनको वापस लेकर आ गए, उनको जो मौत के जा रहे थे, बिल्कुल फांसी के फंदे पर जा रहे थे, और उनसे वहां से छुड़ाकर हम लोग लेकर आए। तो ये क्या दिखाता है? क्या जब प्रधानमंत्री मोदी कल गए थे वहां पर एयरपोर्ट पर, तो क्या उनको ग्रेटिट्यूड था उनको कि आपने हमारे जो 7 नागरिक थे, पूर्व नौसैनिक थे, उनको रिहा किया? ये भी हो सकता है। देखिए वो भी है। देखिए जब यहाँ पे क्या हुआ था, अगस्त 2022 में 8 नेवल ऑफिसर्स को फांसी की कन्विक्ट कर दिया, फांसी की सजा दे दी। और हाँ मतलब डेथ सेंटेंस उसका सुनाया था उन्होंने 28 दिसंबर 2023 को, लेकिन फरवरी 2024 में इंडिया ने उनको रिलीज करा लिया, डेथ सेंटेंस खत्म करा दिया। 8 में 7 आ गए, एक बैच बचा हुआ है। और ये हमारी कूटनीति है, ये हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारी सिग्निफिकेंस है। उससे पहले एस जयशंकर भी गए थे जी बिल्कुल कतर के अंदर, फिर पीएम मोदी कतर के अमीर से मिले थे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे उन्होंने उससे बात की। ये तो नहीं कहा कि हमारे आदमी को छोड़ दो, उन्होंने कहा जी हमारी जो पॉपुलेशन है वो आपकी कंट्री को कंट्रीब्यूट करती है। बात समझ आ गई, इशारों में कह दिया, तो 7 आदमी को छोड़ दिया, अब ये बैठा हुआ है। फिर उसके बाद कतर ने हमारे साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। फिर अब कतर के जो यहाँ पे अमीर आए हैं, पीएम मोदी ने उनको इन्वाइट किया और यहाँ आकर के एक एग्रीमेंट साइन, जैसे मैंने कहा, होगा कि हम उनको रेगुलरली कतर हमको अगले 20 साल के लिए गैस सप्लाई करेगा। इससे क्या कतर भी फ्री हो गया, हम भी फ्री हो गए। और दूसरी बात है कि बिजनेस चाहिए सबको। और देखिए इनके जो अमीर हैं या इनके जो चीफ हैं, उनको नहीं पता कि इंडियन उनकी जेल में बंद है। वो तो इनको बताया जाएगा यहाँ पे कि एक आदमी बचा हुआ है, भाई भेज दो, तो ये ऊपर से ऑर्डर पास करेंगे। क्योंकि ये लोग पब्लिक के टच में ही रहते हैं, छोटी कंट्री है, लेकिन जो इनके राजा होते हैं या अमीर हैं वो पब्लिक के टच में नहीं होते, तो वो भी उसको भी छुड़ाया जाएगा। फिर देखिए दूसरी बात है कि पीएम मोदी की इस टाइम पे ताकत है, इंडिया की पहचान है। आज पीएम मोदी के आने के बाद गल्फ के अंदर इंडिया के पूरी की पूरी पकड़ है। और हमने जब गल्फ के अंदर एंट्री किया तो पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया, पाकिस्तान को भिखारी देश बना दिया वैसे भी। आज अब हम गल्फ की और सर एक समय था जब हमारे प्रधानमंत्री जाते ही नहीं थे वहां पर, गल्फ कंट्रीज में हमारे कोई संबंध ही नहीं। देखिए जबकि कतर में हमारे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर 90 लाख लोग हैं हमारे जो वहां जॉब करते हैं, और हमें वहां से कितनी रेमिटेंस आती है? 123 बिलियन की रेमिटेंस आती है। और पाकिस्तान का एक साल का बजट कितना है? $69 बिलियन। मतलब जितना इनको वहां से बजट है जिनका, उससे डबल हमारे को रेमिटेंस आती है गल्फ कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट से। तो ये हमारी ताकत है। देखिए अब क्या है, बिल्कुल ठीक बात कही कि कोई हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाता नहीं था, हेजिटेट करते थे इंदिरा गांधी को छोड़ करके। इंदिरा गांधी के पीएलओ से अच्छे लिंक थे, यासर अराफात थे उस टाइम पे पीएलओ का चीफ। हाँ तो उसके साथ क्या है कि पीएम मोदी जब पावर में आए तो उन्होंने एक आईबी का हमारा ऑफिसर था मिस्टर अब्राहिम, जो रिटायर हो चुके थे, उनको कल आईबी के चीफ रह चुके थे, मुस्लिम भी थे, तो उनको बहुत सी कंट्री में भेजा,
बातचीत करने के लिए, इंडिया का व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए। और जब उनसे फीडबैक मिला उसके बाद पीएम मोदी ने विजिट करना शुरू कर दिया। यूएई गए, सऊदी गए, फिर ओमान तो गए पीएम मोदी, ईरान तो वैसे भी गए थे पीएम मोदी, वहां पे चाबार पोर्ट के एग्रीमेंट साइन किया था। फिर इनका क्या था कि और जितनी ये कंट्री हैं, आप यूएई लगा लीजिएगा, आप सऊदी लगा लीजिएगा, इन्होंने पीएम मोदी को हाईएस्ट रिवार्ड दिया, सिविलियन रिवार्ड। फिर एक G20 की समिट हुई थी, जो शायद मेरे, तो वो समिट में क्या हुआ कि ट्रंप ने, अर्जेंटीना में हुई थी, ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस को कोने पे लगा दिया, फोटोग्राफ पे भी कोने पे खड़े रखा। आपने देखा ट्रंप तो हमेशा बदतमीजी भी कर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि इनका एक यूएस का सिटीजन था जिसका मर्डर कर दिया गया था टर्की के अंदर, टर्की में जो किया था, कुतुरोची था उसका नाम, खशोगी। तो उसके ऊपर इनको चार्ज किया उन्होंने, क्योंकि तो बहुत सेंसिटिव है। अब जो इनके लोग के सिटीजन है, जो इनके थे, वो बेसिकली सऊदी के। तो जब एमबीएस अपने घर पे चले गए, क्योंकि इनका अर्जेंटीना में अपना घर भी था, तो पीएम मोदी स्पेशली उनसे मिलने गए। और जब पीएम मोदी से मिलने गए तो उनका हौसला बढ़ गया कि ट्रंप तो मुझे गालियां दे रहा और पीएम मोदी मेरे साथ खड़े हो गए। तब से इंडिया और यूएई के, सऊदी के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। देखिए जितनी गल्फ कंट्री आप देखिएगा, सऊदी के अंदर जो स्कूल है वहां पे महाभारत और रामायण कंपलसरी है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के अंदर। कॉलेजेस के अंदर वहां पे योगा पढ़ाया जाता है, और योगा के इंस्टीट्यूट हैं, कंपलसरी है योगा भी वहां पे योगा के इंस्टीट्यूट हैं। और आज वहां पे प्रमोशन की जा रही है हिंदुइज्म की। ये नहीं कह रहा हिंदू बन रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी तो विजिट करके आई थी मक्का के बाहर तक। वो भी आप सब लोगों ने बड़ा शोर मचाया था उस टाइम पे कि भी ऐसे करके नहीं। देखिए उस कंट्री में एक टाइम पे लोग, आप माथे पे बिंदी लगा के एंटर नहीं कर सकते थे। आज वहां इंडिया को पूछा जाता है, हाँ, आप कोई मूर्ति नहीं दे जा सकते थे। फिर यूएई लगा लीजिएगा, यूएई के अंदर तो मंदिर बना दिया, बाप टेंपल बना दिया पीएम मोदी ने, हाँ बहुत बड़ा। तो लोग वहां पे, इवन वहां के शेख जा रहे हैं वहां पे मंदिर के अंदर। फिर ईरान के अंदर देखिए, ईरान का चाबार पोर्ट पीएम मोदी ने डेवलप कर दिया वहां पे, कर रहे हैं, हम ही ऑपरेट कर रहे हैं उसको। फिर आपका ओमान का जो डोकोम पोर्ट है वो उन्होंने इंडिया को दे दिया कि नेवल बेस बनाई। और ओमान की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है एट द माउथ ऑफ गल्फ। तो उससे जितने शिप वहां से पास होते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास आती है। तो और पीएम मोदी के एंटर करने से, और देखिए इजिप्ट के अंदर पीएम मोदी गए थे पिछले साल, जब जून के अंदर जून 2024 में पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे, तो वापस आते इजिप्ट चले गए थे। पीएम मोदी ऐसे ही करते हैं, तो सर जाते तो पाकिस्तान की एंट्री बैन है गल्फ कंट्रीज में, बाहर है। देखिए बिल्कुल बाहर, मदद मिलती थी वो भी बंद है। नहीं, मदद थोड़ी सी देते रहेंगे। देखिए ऐसा है, आप खाते पीते 5 स्टार होटल में जाते हैं, लेकिन कभी कभी भिखारी को भी तो कुछ दे देते हैं ना, वो तो पाकिस्तान को मिलता ही रहेगा। अभी पाकिस्तान को यूएस से क्या किया, यूएस एड बंद किया, तो पाकिस्तान के $230 बिलियन तक चले गए और उनको मिल रहे थे पर मंथ, उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। देखिए पहले क्या था, गल्फ के अंदर क्या था कि वहां पे ओआईसी की मीटिंग होती थी, ओआईसी की मीटिंग के अंदर इंडिया के कश्मीर का इशू उठाया जाता था। आज कश्मीर खत्म हो गया, वो कहता है कोई इशू नहीं है। एक बार जब सुषमा स्वराज हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, उसको इनवाइट किया आपके इनकी ओआईसी की मीटिंग के अंदर, तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, आपने इनको कैसे बुला लिया, हम नहीं आएंगे। उनका बताओ, सुषमा स्वराज अटेंड कर रही थी, पाकिस्तान वहां गया ही नहीं। फिर आप देखिए इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अभी वो इंडिया आए थे आपके 2076 आपके रिपब्लिक डे परेड के ऊपर, तो उन्होंने जाना था पाकिस्तान, तो इंडिया ने कहा आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं जाओगे, फिर तो आपको यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान की विजिट कैंसिल कर दी अपनी, और बाद में इंडिया के अंदर बोले कि भाई मेरे तो जीन्स इंडियन है, मतलब अपने आप को इंडिया डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। आज ये हाल है मुस्लिम कंट्री के अंदर। फिर पीएम मोदी विजिट किए थे इजराइल के अंदर, फिर जब इजराइल, और फिर उसके पीएम मोदी ने विजिट किया पैलेस्टाइन के अंदर। जब पैलेस्टाइन गए थे तो मतलब सेपरेट विजिट थी। जब इजराइल विजिट किए तो इजराइल, तो उस टाइम पे जो पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट है उनको इंडिया बुलाया। फिर जब पैलेस्टाइन विजिट किए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला के रखा था। और जब पैलेस्टाइन गए थे तो उनको पहले गए थे जॉर्डन के अंदर, और जॉर्डन से गए इजराइल के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, तो उनके प्लेन को एस्कॉर्ट किया था उनके हेलीकॉप्टर को, जो जॉर्डनियन हेलीकॉप्टर था। 2 इजरायली प्लेन्स उनको एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे।
ये हमारी इंपॉर्टेंस है। एक और बताऊं बात आपको कि एक G20 की समिट हुई थी, शायद 2015 की बात है, टर्की में हुई थी। तो उस टाइम पे पीएम मोदी पे बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा था। तो पीएम मोदी की सिक्योरिटी के लिए 2 प्लेन रखे गए थे एयरपोर्ट पे, और साथ में क्या पीएम मोदी वहां थे, तो वहां पे हमारी सिक्योरिटी थी उनके पास, वो तो अनार्म्ड होते। फिर उसके बाद इनको सिक्योरिटी दी गई थी इजराइल के द्वारा, टर्की के द्वारा, और इवन उस टाइम पे अमेरिका ने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। पीएम मोदी उस टाइम पे सबसे ज्यादा डेंजरस आदमी थे, तो सबसे ज्यादा खतरा फंसा हुआ था। ये हमारी पावर है, गल्फ के अंदर भी और गल्फ के बाहर भी। जो लोग कश्मीर का इशू उठाते थे, आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा। टर्की कभी जरूर थोड़ा सा चूचू कर लेते, बाकी कोई साथ नहीं खड़ा, कोई कंट्री नहीं, कोई मिनट। देखिए आज कतर के अगर हमने अमीर को यहाँ पे इज्जत दी है, तो जितने भी आपके बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे तालिबान हो चाहे हमास हो, वो सारे के सारे लीडर बेस्ड हैं कतर के अंदर। और हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं। हम पैलेस्टाइन से रिलेशन मेंटेन करते हैं, हमास से नहीं करते। लेकिन हमास से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, और ना हमास का हमसे लेना देना है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था पहले तालिबान को, कि तालिबान आएगा तो हम कश्मीर ले लेंगे। अभी फरवरी 5 को एक मीटिंग हुई है, हमास के कुछ लोग आए थे ईरान से, लेक्चर दे गए, और पाकिस्तान ने कहा जी अब फिर कश्मीर ले लेंगे। इंडिया ने कहा तुम कोशिश तो करो, कश्मीर तो छोड़ो, पीओ को भी छोड़ के चले जाओगे। बिल्कुल सर, छोड़ना पड़ेगा सर उनको। लेकिन आज हमारी पूछ है, हमारी पावर की वजह से। अगर यूएस पूछता है, इसलिए पूछता है कि हमारे इकोनॉमी है, हमारे कंट्री के अंदर उनका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, और हमारे साथ वो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ना कोई बिजनेस कर सकता है, ना ट्रेड कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान लेता है भीख, बाकी पाकिस्तान की हैसियत है नहीं इंडिया से कंपैरिजन करना। और जो कतर के जो इस टाइम पे अमीर आए हैं इंडिया के अंदर, इज्जत दी है उनको। और एक जो हमारा बचा हुआ नेवी का ऑफिसर, उसको छुड़ा के रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी काम के पक्के हैं, पूरा होमवर्क करके बैठते हैं कहीं पे भी। बिल्कुल सर, हमें लगता है कि ये जो विजिट हुई है जो आमिर हैं कतर के, उस विजिट से शायद जो हमारे एक और जो नेवल ऑफिसर, एक्स नेवल ऑफिसर जो बचे हुए हैं, जो कैद में हैं कतर की, वो भी शायद रिहा हो सकते हैं। जैसे कि पहले 7 हमारे नौसैनिक सुरक्षित जो हैं सकुशल वापस आए, देश आए हैं, और उनके परिवार से मिले, तो वो भी ऐसे ही आएंगे। इस विजिट से ये बात हम लोग मानकर चल सकते हैं, जल्दी ही इस तरह की कोई खबर आ सकती है। और जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त चाहे कतर हो या दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो, सऊदी अरब है, उनके साथ ओमान है, उनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे संबंध है। और उसी का कारण हम लोग देख रहे हैं कि आज कश्मीर में शांति है, पाकिस्तान की कोई पूछ नहीं है, पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया गल्फ कंट्री से, इस्लामिक के नाम से, इस्लाम के नाम से थोड़ी बहुत उनकी पूछ, अदरवाइज उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है गल्फ कंट्री से। और हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो आज कनेक्शन है गल्फ कंट्री से, वो जो मैन टू मैन है, पीपल टू पीपल है, चाहे सरकारों के बीच में हो, चाहे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो, चाहे आर्मीज के बारे में बातचीत हो, वो सब मिलकर जो है सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। धन्यवाद एनके सूद सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है जियोपॉलिटिक्स के मैटर में हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।